नाजरीन, 22 फरवरी 2024 को एक मूवी रिलीज की गई जिसका नाम था मंजूमल बॉयज। क्या आप जानते हैं कि इस मूवी की हकीकत क्या है? दरअसल ये 10 जवान लड़कों पर हकीकत एक फिल्म है जो एक पुरस्कार गार जिसे गुना केव के नाम से जाना जाता है वहां सैर करने गए थे। घूमते घूमते इनमें से एक लड़का उस गार में जा गिरा और फिर उसके साथ जो हुआ उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। क्या है गुना केव की हकीकत? कौन थे वो 10 लड़के जो यहाँ सैर करने आए थे? और जब वो गुना केव पहुंचे तो वहाँ उनके साथ क्या हुआ? रियल स्टोरीज की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, 5 नवंबर 1991 के दिन कमाल हसन की एक मूवी रिलीज हुई जिसका नाम था गुना। ये मूवी इतनी सुपरहिट रही कि इस मूवी की शूटिंग जिस गुना केव में हुई थी वो केव एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया, मगर यही टूरिस्ट स्पॉट आगे चलकर लोगों की जान का बायस बनने लगा। ये केव आज इतना पुरस्कार बन चुका है कि अब तक 16 लोग इस गुफा में गिरकर गायब हो चुके हैं। और हैरत तो इस बात की है कि उनकी डेड बॉडीज आज तक तलाश नहीं की जा सकी। वैसे तो इस गुफा का नाम गुना केव के नाम से तब मशहूर हुआ जब 1991 में कमाल हसन की मूवी रिलीज हुई, लेकिन इस केव का नाम 1821 में एक ब्रिटिश ऑफिसर ने डेविल्स किचन रखा था। चूंकि फिल्म की शूटिंग इस केव के पास हुई थी, इसीलिए ये जगह लोगों के लिए टूरिस्ट स्पॉट बन गई। मगर चूंकि ये एक खतरनाक केव है, इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जानिब से इस केव के करीब जाने पर पाबंदी लगा दी गई। मगर इसके बावजूद भी साल 2012 में रमन्नाथापुरम में रहने वाले 6 लड़कों ने इस जगह जाने का फैसला किया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बताए बगैर गुना केव के अंदर जा घुसे। काफ़ी देर अंदर रहने के बाद वो 6 लड़के वापस भी आ चुके थे, लेकिन जैसे ही वो बाहर आए तो उनमें से एक लड़का जिसका नाम कार्तिक था वो बोला कि मैं अपना मोबाइल केव के अंदर ही भूल आया हूँ। उसने बाकी लड़कों को बाहर रोककर अंदर से मोबाइल लाने को कहा। कार्तिक अंदर तो चला गया मगर वापस बाहर नहीं आया, जिस पर उसके दोस्त काफ़ी परेशान हो गए। बाकी 5 लड़कों ने अंदर जाकर कार्तिक को ढूंढने का फैसला किया, लेकिन केव के अंदर इन्हें कार्तिक का नामो निशान तक नहीं मिला। काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी जब उन्हें कार्तिक का पता ना चला तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास गए और उन्हें सारे वाक़े की खबर दी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम फौरन गुना केव पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया, मगर पूरा दिन ढूंढने के बावजूद भी कार्तिक का कुछ पता ना चला। अब तक रात हो चुकी थी और अंधेरा होने की वजह से ऑपरेशन रोक दिया गया। लेकिन अगले रोज भी जब पूरा दिन तलाश करने के बावजूद कार्तिक का कुछ पता ना चला तो उसे मुर्दा करार देकर उसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया गया। आप ये तो जान ही चुके होंगे कि गुना केव कितनी खतरनाक है। अब आपको बताते हैं गुना केव के उस हादसे के बारे में जिस पर 22 फरवरी 2024 को मंजूमल बॉयज पर एक फिल्म रिलीज हुई थी। दोस्तों, साल 2006 में केरला के एक टाउन मंजूमल के 10 दोस्तों के ग्रुप ने गुना केव जाने का प्लान बनाया। हालांकि उस वक्त भी उस जगह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से पाबंदी लगी हुई थी, मगर ये 10 दोस्त बगैर कुछ सोचे समझे सिर्फ एडवेंचर के लिए उस जगह को एक्सप्लोर करने का फैसला कर चुके थे। उन्हें क्या मालूम था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। वो अभी गुना केव के अंदर जा ही रहे थे कि उनमें से एक दोस्त जिसका नाम सुभाष था गुना केव के अंदर गिर गया। सारे दोस्त उसे जोर जोर से आवाजें देने लगे, मगर केव के अंदर से सुभाष का कोई जवाब नहीं आया। सभी दोस्त ये सोचकर परेशान होने लगे कि कहीं हमारा दोस्त मर तो नहीं गया। उनमें से कुछ दोस्त वहीं रुके और कुछ पुलिस के पास पहुंचे मदद मांगने के लिए। पुलिस के पास जैसे ही पहुंचे, गुना केव का नाम सुना तो वहां जाने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि पुलिस जानती थी कि आज तक जो भी गुना केव के अंदर गिरा वो वापस कभी बाहर नहीं निकला। अब उन लड़कों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मदद मांगी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम फौरन उनके साथ गुना केव जाने को तैयार हो गई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम गुना केव के अंदर पहुंच तो चुकी थी, मगर रात होने तक उन्हें भी सुभाष का नामो निशान तक न मिला। उस केव के अंदर एक और गड्ढा भी था जो कितना गहरा था उसका किसी को इल्म नहीं था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने जब इस गड्ढे के अंदर जाने से इनकार कर दिया
تو سبھاش کے ایک دوست جس کا نام سیجو ڈیوڈ تھا، اس نے اس گڑھے کے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ سیجو کو رسی سے باندھ کر گڑھے کے اندر اتارا گیا۔ رسی ختم ہو گئی لیکن سیجو کو سبھاش کا پتہ نہیں چلا۔ سیجو نے فوریسٹ ڈپارٹمنٹ کو اس رسی کے ساتھ ایک اور رسی جوڑنے پر مجبور کیا تاکہ وہ مزید نیچے جا کر اپنے دوست سبھاش کو تلاش کر سکے۔ گفا کے 80 فٹ کی گہرائی پر پہنچنے کے بعد سیجو کو سبھاش پر پڑا نظر آیا جو کافی زخمی حالت میں تھا۔ سیجو نے اپنے دوست کو رسی سے باندھا اور انہیں اوپر کھینچنا شروع کر دیا۔ جب سبھاش اوپر پہنچا تو اسے فوراً ہسپتال پہنچایا گیا اور پھر کچھ دن بعد سبھاش ٹھیک ہو گیا۔ اس حادثے کے بعد سیجو ڈیوڈ کا کہنا تھا کہ اگر پولیس گنا کیو کے بارے میں پہلے کوئی سیریس ایکشن لیتی تو گنا کیو میں گرنے کے باقی لوگوں کی جان بچائی جا سکتی تھی۔ خیر، گنا کیو کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ریئل سٹوریز بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔